हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए दोस्तों, नई भर्ती पर रेलवे मंत्री का रिटन रिप्लाई आ चुका है। जैसे कि एग्जाम कैलेंडर जारी हुए थे, उसके बाद का फर्स्ट रिटन रिप्लाई एक तरह से है वैकेंसी को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि रेलवे वैकेंसी के बारे में इन्होंने क्या जवाब दिया है, सेफ्टी कैटेगरी के कितने पोस्ट खाली हैं इसके बारे में क्या जवाब आए हैं। और रेलवे का दोस्तों जवाब देख के आप लोग चौंक जाइएगा, बिल्कुल यू टर्न यहाँ पे मार चुकी है जैसे जवाब इन्होंने दिए हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये रही ऑफिशियल अपडेट जो कि यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। लोकसभा में जो यहाँ पे अतारांकित प्रश्न यानी कि अनस्टार्ट क्वेश्चन 838 से, जहाँ पे खास करके रेलवे के अंतर्गत सेफ्टी कैटेगरी के जो वैकेंसी है, पोस्ट खाली हैं, उसके बारे में सवाल किए गए थे। और 7/2/2024 के डेट में लेटेस्ट अपडेट है जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे रिटन रिप्लाई आए हैं। हालांकि दोस्तों जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट आ गई। छात्र बिल्कुल ना खुश है जो वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं सारे जोन को मिला करके। टेक्नीशियन की भर्ती आ गई, एक तरह से उसका पोस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, और यहाँ भी बहुत कम पोस्ट देखने को मिले हैं। और आगे आने वाले काफ़ी तरह के पोस्ट हैं, और एग्जाम कैलेंडर भी पूरे साल का इन्होंने निकाल दिया है। तो छात्र बिल्कुल जानना चाहते थे कि आखिर इसके जवाब में अब क्या बोलती है रेलवे। जैसे पहले तो 2,54,000 पोस्ट हमारे पास खाली हैं, 3 लाख पोस्ट खाली हैं, 1.77 लाख पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की खाली हैं, ऐसे जवाब आते थे। तो आइए देख लेते हैं कि अब यहाँ पे रिटन रिप्लाई में क्या जवाब दिया गया है एग्जाम कैलेंडर आ जाने के बाद। देखिए, श्रीमती नुसरत जहाँ की तरफ से इस सवाल पूछे गए थे, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। सबसे पहला ही सवाल इन्होंने पूछा था, सुरक्षा श्रेणी में यानी कि सेफ्टी कैटेगरी में पटरियों के रख रखाव, ट्रैक फिटनेस, वरिष्ठ और कनिष्ठ सेक्शन इंजीनियरों, गैंगमैन और तकनीशियनों के कितने पद रिक्त हैं। यानी सबसे पहले तो पूछा गया कि जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट रेलवे के अंतर्गत आते हैं, खास करके यहाँ पे ट्रैक का रख रखाव में जो ट्रैक मशीन हो गया, यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर हो गए, इसको ट्रैक फिटनेस के लिए कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इन सब के बारे में। वरिष्ठ और कनिष्ठ सेक्शन इंजीनियर यानी कि जूनियर इंजीनियर सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट आता है, उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट आता है, उसके बारे में। गैंगमैन और टेक्नीशियन के बारे में पूछेगा कि आखिर कितने इन सबको मिलाकर के सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट खाली हैं। सेकंड जो सवाल पूछे गए थे, सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यानी ये सारे जो पोस्ट खाली हैं, ब्यौरा दीजिए पहले, और इसके रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कर रही है सरकार। और नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध से छूट प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ क्या संपर्क स्थापित किया गया है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 2022 के एंड में ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रेलवे मंत्रालय को ग्रुप सी तक के पोस्ट को दोस्तों खुद से क्रिएट करने का आदेश दे दिया, ताकि आप लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। और इसके जो आवंटन हुए थे राशि, वो भी दोस्तों काफ़ी था। और यहाँ पे यही बोले गए थे कि जितना वैल्यू का आपने पोस्ट क्रिएट किया उसका सिर्फ हमें ब्यौरा दे दीजिएगा। तो समझिए, इतना ज़्यादा छूट यहाँ पे दिया गया था रेलवे मंत्रालय को कि जितना चाहे ज़रूरत है उनको उतना ग्रुप सी के पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही बोले गए हैं कि जो प्रतिबंध लगे थे, पहले की बात कही जा रही है, तो उसमें छूट प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ क्या संपर्क स्थापित किए गए हैं। थर्ड जो सवाल था, क्या इन रिक्त पदों से रेलवे प्रणाली के समय कार्यकरण और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, और यदि हाँ तो इससे संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। यानी कि जो रिक्त पद आप लोग बताइएगा, क्या उस रिक्त पद से कुछ दिक्कत भी हो रही है रेलवे को सुचारू ढंग से चलाने में, और क्या इसके रिगार्डिंग जोखिम कम करने के लिए क्या क्या उपाय यहाँ पर रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं। गह सवाल था, क्या यात्री सेवा की गुणवत्ता पर इस पद रिक्त के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है। तो ये एक सवाल था। और लास्ट में पूछा गया था, यदि हाँ तो तत्संबंधित संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो एक तरह से देखा जाए तो सवाल तो बहुत अच्छे पूछे गए हैं। टोटल के सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, और खास करके अभी सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट की ज़्यादा यहाँ पे चल रही है भरने का भी, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये लोग पूछे भी हैं। अब देख लेते हैं कि इन्होंने जवाब क्या दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर यहाँ पे रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी श्री अश्विनी वैष्णव जी के तरफ से यहाँ पे दिए गए हैं रिटन रिप्लाई में। अब सारा जो सवाल यहाँ पे पूछा गया, सबसे पहले तो यहाँ पे बोले गए हैं कि सुरक्षा श्रेणी में रिक्त पदों के संबंध में दिनांक 7/2/2024 को लोकसभा में श्रीमती नुसरत जहाँ के अतारांकित प्रश्न 838 के भाग में क से अ तक उत्तर से संबंधित विवरण। अब यहाँ से जो जवाब दिए हैं, देखिए, भारतीय रेल के आकार, स्थानिक व्याप्ति और परिचालन की महत्ता को देखते हुए इनमें पदों का रिक्त होना तथा उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। अब देखिए फ्रेंड्स,
आखिर ये 2019 के बाद से लगातार ही इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। जब भी वैकेंसी का डिटेल मांगा जाता है तो बस इनके तरफ से बोले जाते हैं कि पदों का रिक्त होना और भरना रेलवे के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो इससे हट के भी कभी जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकी में बदलावों, मशीनीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जन शक्ति की व्यवस्था की जाती है। यानी जैसे जैसे बदलाव होते हैं, मशीनीकरण होते हैं, उन सबको देखते हुए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रेलवे में। रेलों द्वारा मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों को भर्ती एजेंसियों के मांग पत्र देकर भरा जाता है। और जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ती है वैकेंसी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरा जाता है। यानी कि जोन से डेटा मंगाते हैं उस वैकेंसी की, और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन करके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, भर्ती प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे रेलवे का कैसा यू टर्न है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर आने के बाद कम से कम ये जो रिप्लाई दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि किसी छात्र ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह के जवाब यहाँ पे वो लोग सुनेंगे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। ELP की कब होगी, टेक्नीशियन की कब होगी, NTPC में 2 तरह का पोस्ट होता है, 12th और ग्रेजुएट लेवल का, उसका कब होगा। देख लीजिए ये थी वो नोटिस दोस्तों जो कि एनुअल एग्जाम कैलेंडर ये लोग जारी किए हैं रेलवे वाले, जिसमें यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कि जनवरी मार्च में ELP की हर साल वैकेंसी आएगी, अप्रैल जून में टेक्नीशियंस की भर्ती आएंगी, जुलाई से सितंबर के बीच में काफ़ी भर्तियाँ हैं जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल वाला, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का, फिर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले का, लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट, फिर जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, पैरामेडिकल कैटेगरी का पोस्ट, और इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की नई भर्ती, और फिर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती। तो जब यहाँ पे ELP की वैकेंसी आपने अनाउंस कर दी, टेक्नीशियन की भी लगभग आपने अनाउंस कर ही दी है, तो आखिर जो आपने अभी रिप्लाई दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको तो सारा कुछ पता होगा कि 1 साल का एग्जाम कैलेंडर हम लोग निकाले हैं तो कितनी कितनी वैकेंसी हम लोग देंगे, कितनी कितनी वैकेंसी रेलवे में है। तो क्यों टू द पॉइंट यहाँ पे आंसर नहीं दिए गए कि आखिर जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट कितने खाली हैं। सीधा सा सवाल था कि सेफ्टी कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं हमें बताएं, ब्यौरा दें। और यहाँ तक कि जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी के, इन सब के बारे में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था लोकसभा के जो सवाल हैं उसमें। तो क्यों नहीं NTPC का पोस्ट, नॉन टेक्निकल कैटेगरी का पोस्ट, जूनियर इंजीनियर और इस बाद लेवल 1 के पोस्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया। तो बिल्कुल दोस्तों रेलवे अभी यू टर्न ले चुकी है अपने जवाब में, और ये जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे छात्र नाखुश थे वैकेंसी को लेकर के, जितना रोष पैदा हुआ, तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही जवाब देना उचित रहेगा। सही से जवाब देंगे, एग्जैक्ट डेटा देंगे तो और भी यहाँ पे मारामारी हो जाएगी, और यही चीज़ें इन्होंने किया है। तो बिना कोई ऑफिशियल डेटा दिए, बिना कोई वैकेंसी का डिटेल दिए दोस्तों, बस यूं ही ऐसे बोल करके ये लोग निकल गए। और यहाँ पे नीचे देखा जाए तो फिर से पिछला भर्ती का गुणगान कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में और 31 दिसंबर 2023 तक 3,02,268 रिक्तियों को भरा गया है। यानी कह लें तो 2018 की टोटल वैकेंसी जो भरी गई, 2019 वाली भर्ती से जो भरी गई, इन्हीं सब का दोस्तों लेकर के लोग बता रहे हैं कि 3,02,268 रिक्ति को भरा गया है। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों में से 90% से अधिक अभ्यर्थी संरक्षा और परिचालन कोटि में थे। और ये भी बोला जा रहा है कि 90% से ज़्यादा लोग हैं जो कि सेफ्टी कैटेगरी में ही पोस्ट में आते हैं जिनकी नौकरी लगी है। पदों का सृजन करने की अनुमति देने के लिए रेलवे द्वारा वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया था। यानी इन्होंने संपर्क किया था वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मी दल समीक्षा प्रक्रिया में भाग के रूप में कर्मी दल के अराजपत्रित यानी ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड पोस्ट राजस्व पदों का सृजन करने हेतु रेलों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है। और देखिए साफ साफ मैं भी आपको बता रहा था दोस्तों, जैसे कि पहले के अपडेट थे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोल दिया था कि आप जितना ज़रूरत है आपको ग्रुप सी एम्प्लॉय की, बिल्कुल ही आप स्वच्छंद होकर अपना पोस्ट क्रिएट कीजिए और वैकेंसी निकालिए। लेकिन तब भी दोस्तों ये लोग समझिए कि खुद ही बोल रहे हैं कि हमें शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन तब भी उतना पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया और मात्र 5,696 पद और बाकी सारी चीज़ों को इस तरह से वैकेंसी निकाल रहे हैं। देखिए भारतीय रेल द्वारा परिचालन और अनुरक्षण क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकीय और अत्याधुनिक पद्धतियों को अपनाया गया है जो दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण में परिणत हुआ है, जैसे कि निम्नांकित ग्राफ से स्पष्ट है। और एक ग्राफ इन्होंने दे रखा है जिसमें लोग बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो पहले एक्सीडेंट होते थे और अब एक्सीडेंट होते हैं रेलवे में वो कितना बदल चुका है और क्या क्या हो चुका है। तो ग्राफ तो यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, यानी कि पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता था ट्रेन एक्सीडेंट्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कंसिक्वेंटली ट्रेन एक्सीडेंट, और अब बोल रहे हैं कि हमारे जब यहाँ पे 2014 से बात करें तो बोल रहे हैं कि काफ़ी कम यहाँ पे ट्रेन हादसे ये सब हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हादसे के बारे में ये लोग ग्राफ दे सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो क्या एक वैकेंसी के बारे में जो पूछा गया इतना टू द पॉइंट सवाल, क्या इसका एक ग्राफ नहीं दे सकते थे कि पहले कितनी भर्तियां रेलवे में आती थी और अब आप लोग कितनी भर्तियां दे रहे हो। तो इससे भी तो पता चल जाता कि आखिर रियलिटी क्या है, आपने 4 साल में क्या किया, 4 साल में जो भर्ती नहीं दी उसका ग्राफ कहाँ चला जाता, पूरा का पूरा नीचे चला जाता कि एक भी भर्ती यहाँ पे 4 साल में नहीं दी है। तो देखिए इसी तरह से जो जवाब देना चाहें वही जवाब देके निकल जाते हैं। और दोस्तों काउंटर क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं किए जाते हैं, बस यूं ही बोल के निकल गए। तो क्या ये जवाब की एक्सपेक्टेशन थी छात्रों के बीच में कि इस तरह के जवाब रेलवे मंत्री जी दें, जहाँ पे इतना ज़्यादा
रोस्ट और हर चीज़ वैकेंसी को लेकर के हो चुका था। पहले दोस्तों यही सारे क्वेश्चन में आपको पता होगा कई बार मैं डेटा दिखाता था कि यही सारे क्वेश्चन में वो लोग टेबुलर फॉर्म में बताते थे कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे में कितनी है, ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, सारा कुछ डेटा ये लोग बताते थे। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में कितनी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितनी है, ऐसे करके सभी 21 जोन का डेटा ये लोग यहाँ पे डिटेल में बताते थे और वही निकल के आते थे कि 2.54 लाख पोस्ट यहाँ पे खाली है, 3 लाख पोस्ट खाली है, 2.74 पोस्ट खाली है, कभी सेफ्टी कैटेगरी की आई डिटेल तो 1.77 लाख पोस्ट खाली है। लेकिन दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब डेटा देना भूल चुके हैं, यानी कि पहले जो डेटा आते थे पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी डेटा यहाँ पे इनके तरफ से नहीं दी जा रहे हैं और सिर्फ नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जवाब देकर के निकल गए। तो इससे तो लगता है फ्रेंड्स कि ये लोग वैकेंसी के मामले में कुछ करने वाले नहीं है। जो ये लोग एक बार ठान चुके हैं एक तरह से पूरा का पूरा पैटर्न बदलने के रिगार्डिंग, यहाँ पे खास करके रेलवे को बदलने के रिगार्डिंग वैकेंसी को लेकर के कि एनुअली कर देंगे, हर साल यहाँ पे भर्ती आएंगी, लेकिन दोस्तों वही रहेंगी कि कम कम भर्ती आएंगी। और जो यहाँ पे डिटेल मांगे गए थे ग्रुप डी के भर्ती के बारे में, उसकी वैकेंसी के बारे में, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में, तो उसका डिटेल ये लोग नहीं दिए है। इसका मतलब साफ है फ्रेंड्स कि जो भर्तियाँ RRB JE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी आएगी वो दोस्तों काफ़ी कम ही पोस्ट देखने को मिलेगी, जो एक्सपेक्ट करे उतना नहीं मिलेगा। और वही ग्रुप डी में भी आएगी तो वो भी कम ही देखने को मिलेगी। जैसे पहले 1-1 लाख 60-60 हज़ार आते थे, वैसे दोस्तों वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। वरना उतना वैकेंसी का डिटेल रहता तो ये लोग जरूर देते कि इतनी इतनी वैकेंसी आगे आने वाली है। ये लोग का एक चीज़ और कहना था मीटिंग में कि यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होती है जिसके कारण से हमारे अंतर्गत कितने क्रू की ज़रूरत है, कितना यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इन सब का हमें ब्यौरा मिल जाता है साल भर के अंतर्गत। तो जब सॉफ्टवेयर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आपने अनाउंस किया है उसका डिटेल नहीं मिल रहा है कि 2024 तक या फिर 2025 तक कितनी वैकेंसी आ जाएगी। जरूर पता होगा तो क्यों नहीं आखिर वैकेंसी को यहाँ पे नोटिफाई किया जा रहा है, या फिर क्यों नहीं छात्रों के बीच में लाया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग छात्र अपना सोचते तो प्रिपेयर भी करते कि हाँ हमें पार्ट लेना है इस एग्जाम्स में, भर्ती में, या फिर नहीं लेना है, या फिर क्या माइंड बनाने हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी है इस वैकेंसी को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो जवाब इनके तरफ से दिए गए, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा था कि यहाँ पे जवाब अब एग्जाम कैलेंडर आ चुके हैं तो अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सवाल में कोई कमी नहीं थी, सवाल बिल्कुल सही तरीके से पूछे गए। लेकिन जवाब दोस्तों उल्टा एकदम पूरा यू टर्न मार के जवाब यहाँ पे दिए गए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आपको इसके ऊपर क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।